सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ ट्विटर के बारे में। किस तरीके से आप ट्विटर से अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने ट्विटर वाले वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो मुझे लगा कि शायद ये आपकी ज़रूरत हो सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप उस वीडियो को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब स्टूडियो अब हो चुका है। पहले यूट्यूब क्रिएटर होता था सिंपल क्लासिक वर्जन, अब ये स्टूडियो हो चुका है, तो आसानी से आप यहाँ पे हर एक चीज़ों को देख सकते हैं। आप सभी के प्यार से इस समय 490 सब्सक्राइबर्स हैं और उम्मीद है मेरे चैनल की कंटेंट आपको फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ ट्विटर और मैं आपको दिखाता हूँ ट्विटर पे आपने किस तरीके से प्यार दिया। 14 जून को मैंने डाला था और 500 से ज़्यादा शायद इसमें अभी तक व्यूज़ आ चुके हैं। एनालिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम यूट्यूब स्टूडियो को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल जो व्यूज़ गए हैं 717 व्यूज़ गए हैं अब तक का सीन्स पब्लिश्ड, और 48 घंटे के अंदर 13 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। तो इसका मतलब दोस्तों, लोगों की डिमांड है और लोग सर्च करके इस तक पहुँच रहे हैं। 5 सब्सक्राइबर्स इस चीज़ ने गेन किए इस वीडियो ने, और 31 घंटे इस वीडियो को देखा गया है। तो ये अपने आप में कमाल है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए और हमारा जो पोस्टर है कुछ इस तरीके का, अपनी आवाज़ उठाएं ट्विटर से। तो सबसे पहले आपको ट्विटर पे अपना अकाउंट बना लेना पड़ेगा। आपको ट्विटर पे अकाउंट बनाने वाली वीडियो काफ़ी सारी यूट्यूब पे मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप अपने ट्विटर को लॉगिन कर लें, साइन अप कर लें, अकाउंट बना लें और उसके बाद डेस्कटॉप से कुछ इस तरीके इंटरफेस आपको मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एक लेफ्ट पोर्शन है, ये आपके सारे ट्विटर्स की सेटिंग है। जो भी ट्विटर पे आप काम करते हैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ मॉनिटर होती है। सबसे पहले मैं आपको ले जाऊँगा अपने मोर पे, यानी कि आपको मोर पे क्लिक करना है और सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन है। हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करेंगे ताकि कोई डाउट ना रह जाए और ये कंप्लीट वीडियो आपके ट्विटर चलाने में अहम रोल प्ले कर सके। इसके बाद और भी चीज़ें लाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नए अपग्रेडेशंस लाएंगे। यहाँ पे देखिए योर अकाउंट है, कन्फर्म योर पासवर्ड। तो पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब जा कर के यहाँ पे कुछ चीज़ें हो पाएंगी। प्लीज़ एंटर पासवर्ड इन ऑर्डर टू गेट दिस योर अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप पासवर्ड डालेंगे तभी जो है आप आगे जा पाएंगे। मतलब कि क्लेरिफिकेशन मांग रहा है, क्रॉस चेक कर रहा है कि क्या ये आप ही हैं, यानी कि जिसने अकाउंट बनाया क्या ये वही है। तो हम इसे अभी इग्नोर करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 वेक्टर ऑथेंटिकेशन आ रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था अपने वीडियोज़ में। सबसे पहले आपको मैं कुछ वीडियोज़ दिखा देता हूँ। और पासवर्ड रिटेक्ट प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें आप ओके कर सकते हैं। लेकिन जो मोटा मोटा दोस्तों है ट्विटर चलाने का रोल, वो ये है कि सबसे पहले आपको होम पे जाना है और प्रोफाइल अगर आपकी सेटअप नहीं है तो आप यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे जा कर के चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेम है, बायो है, कवर इमेज है, प्रोफाइल पिक्चर है, लोकेशन, वेबसाइट और डेट ऑफ बर्थ। इसे सेव करने के बाद अगर आपको लगता है आपको अपना यूज़र नेम चेंज करना है तो मोर पे जाइए, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाइए और आपको तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पे यूज़र नेम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना नंबर, ईमेल भी डाल सकते हैं। अकाउंट क्रिएशन का डेट देखिए 23 दिसंबर 2014। आईपी एड्रेस ये इतने टाइम को आपका अकाउंट क्रिएट हुआ था, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जिसे हमें जानना ज़रूरी है कि हम ट्वीट कैसे करते हैं, तो देखिए लेफ़्ट हैंड साइड पे आपकी सेटिंग के ऑप्शन है, राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो आपको पता चल जाती है। जैसे आज क्या है, बिग ब्रेकिंग और यूट्यूबर करके जो है ट्रेंड कर रहा है, ICAI_B, इस तरह की चीज़ें जो ट्रेंड कर रही है वो आपको कुछ ऐसे नज़र आएंगे। एयर स्ट्राइक, जैसे आज एयर स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान में
भारत की तरफ से अब की बार पीओके पार इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग करके अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो भी कुछ ट्रेंड कर रहा है वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ट्रेंडिंग क्या होता है बेसिकली, अब आपको एक क्वेश्चन होगा। ट्रेंडिंग बेसिकली एक ऐसा हैशटैग होता है जिसके माध्यम से कोई भी यूज़र इंगेजमेंट, ऑडियंस इंगेजमेंट या ग्रुप या संगठन या पार्टीज़ या कंपनीज अपनी बात पहुंचाना चाहती है और लोगों को अटेंशन गेन करने के लिए मजबूर करती है कि आप चेक करो कि हमने इस हैशटैग पे अपनी कुछ बात रखी है। तो वो अगर बात कॉमन होती है तो वो चीज़ हाईलाइट हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र द्वारा सेम हैशटैग यूज़ किया जाता है। अभी जैसे यहाँ पे देखेंगे सुष्मिता सेन इंटरटेनमेंट में ट्रेंडिंग कर रही है, यूट्यूबर ट्रेंडिंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसी का एक पार्ट है। जैसे महाराष्ट्र, तो जैसे ही मैं महाराष्ट्र पे क्लिक करूँगा, महाराष्ट्र से रिलेटेड जितने भी टॉप के पोस्ट है जिस पर ज़्यादा लाइक्स आ चुके हैं वो सारी चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ये देखिए, ठीक है, लेटेस्ट पे जो भी हैशटैग महाराष्ट्र का यूज़ कर रहा है अभी इस समय वो सारे के सारे लोग आ जाएंगे। जैसे 43 सेकंड पहले इन्होंने डाला, 1 मिनट पहले एबीपी न्यूज़ ने डाला, तो तमाम लोगों के ट्वीट्स यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। ये एक तरीके का ऐसा रेलगाड़ी, एक ऐसा ट्रेन है बेसिकली, जिसके पीछे लटक करके आप उसकी रफ्तार से कहीं भी पहुँच सकते हैं। इस हैशटैग को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मान के चलिए मुझे अपनी बात पहुँचानी है कोई भी, और मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरा, सपोज़ मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। आपको डालना है मेरे चैनल का नाम, अगर आप मेरे वीडियोस को ट्वीट करना चाहते हैं, और सैंपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। हैशटैग सारांश सागर करके मैंने अपना एक हैशटैग बना रखा है, ठीक है। तो इस हैशटैग पे जितने भी पोस्ट होंगे वो जाहिर सी बात है मैं चाहूँगा कि वो मेरे ही हों। तो इस हैशटैग पे जितने भी पोस्ट हैं ये मैंने किए हैं, मेरे ट्विटर अकाउंट से किए गए हैं, क्योंकि इस पे मेरी ब्रांडिंग हो रखी है बेसिकली। तो हर कोई व्यक्ति, हर कोई कंपनी या ग्रुप, संगठन, पार्टीज़ अपनी ब्रांडिंग के लिए अपनी हैशटैग ट्रेंड चलाती है, अपने हैशटैग बनाती है। तो जाहिर सी बात है इस हैशटैग पे मेरे पोस्ट ही दिखेंगे। अगर कल को मेरी ब्रांडिंग बन जाए तो हो सकता है कि मेरी हैशटैग पे भी कुछ लोग पोस्ट कर सकते हैं। ऐसा होता है, कई बार देखा गया है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे बिग ब्रेकिंग यूट्यूबर ICIB ट्रांसपेरेंट सुष्मिता सेन जिस तरीके से ट्रेंडिंग कर रही थी, तो कल को हम इनके ट्रेंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी बात और लोगों तक पहुंचाने के लिए। जैसे मान लीजिए ये है सुष्मिता सेन, अब हमें देखना पड़ेगा कि सुष्मिता सेन क्यों ट्रेंड कर रही हैं, क्या कारण है, क्योंकि कई लोग स्पैम भी कर सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से जो है ये ट्रेंड कर रही हैं अपनी बेटी और कुछ इस तरीके से। अच्छा, हैप्पी बर्थडे को लेकर के इन्होंने जो है ऐसा ट्वीट कर दिया है, लोगों ने मतलब कुछ ऐसा इस तरीके से कर रखा है। एक तरीके से PR एजेंसी कहें या ब्रांडिंग कहें, इनकी फ़ैन फॉलोइंगशिप या इनकी ब्रांडिंग को लेकर के इस तरीके से चीज़ें की गई है। तो क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हाँ, मैं कहूँगा कर सकते हैं, लेकिन लोग रिपोर्ट और स्पैम भी कर सकते हैं। अपनी बात पहुँचाने के लिए ये ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर सुष्मिता सेन के इस ट्वीट पर मैं क्या करता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत के लेकर के एक वीडियो को ट्वीट कर देता हूँ, जो मेरा एक इंटरव्यू वीडियो है। ये हमने लिया और इस पे हमने क्या कहा, वॉच दिस वीडियो। अब हम यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत इस्तेमाल कर रहे हैं। ताकि हम सुशांत सिंह राजपूत के फैंस तक ये बात पहुंचा सकें। कई लोग क्या होता है कि हैशटैग को फॉलो भी करते हैं। तो हमारा लेटेस्ट जो होगा शायद हमारा ट्वीट होना चाहिए। देखिए, हमने 12 सेकंड पहले ये चीज़ डाली और ये चीज़ यहाँ पे आ गई। तो देखा आपने, इस तरीके से हम किसी के हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बात काफ़ी सारे लोगों तक पहुँचाने के लिए, साथ ही साथ अपनी ब्रांडिंग को भी करने के लिए। अब देखते हैं कौन कौन पीपल आ रहा है, मतलब किन किन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, तो उन सभी के बारे में यहाँ पे आ जाएगा। और ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि
अब देखिए इनके फेक अकाउंट कितने सारे हैं, इनके नाम से बनाए गए ताकि इनकी ब्रांडिंग कर सके, सुष्मिता सुष्मिता सुष्मिता। तो ये सारे बॉट्स होते हैं जो बेसिकली बनाए जाते हैं ताकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग की जा सके। देख रहे हैं आप। तो ये PR एजेंसी हायर करके चीज़ें होती हैं। और कल को अगर आपको कोई ट्वीट्स शो हो रहे हो या ट्विटर पे कुछ ट्रेंड कर रहा हो तो आप चेक कर लीजिए कि उनको फॉलो करने वाले, उनको ट्वीट करने वाले कौन लोग हैं, क्या वो वाकई में रियल हैं या फेक हैं। तो आप तमाम नाम सुष्मिता सेन के नाम पे जो चेक कर रहे हैं ये सारे के सारे फेक हैं, मतलब मैं अधिकांश कहूँगा ये फेक है, क्योंकि इनकी PR एजेंसी द्वारा जो है इनको पैसे दिए गए। और चलो ठीक है, हर कोई ब्रांडिंग करता है, तो कल को आप ये ना समझे कि भाई कोई चीज़ यहाँ पे वायरल हो रही है, ट्रेंड कर रही है, तो वो चीज़ नेचुरल है, आर्टिफिशियल भी होता है प्रमोशन। फ़ोटोज़ मतलब ये कि अगर इस हैशटैग में कोई फ़ोटोज़ यूज़ हुआ है तो सारे फ़ोटोज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए। अब हम चलते वीडियोस पे, तो अगर कोई वीडियोस अपलोडेड है तो वो वीडियोस भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सुष्मिता सेन की कोई ब्रांडिंग नहीं करने वाला, मैंने आपको बताया कि ट्विटर पे हैशटैग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट चीज़ों की तरफ, नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। जो भी ट्वीट्स मेरे लाइक किए जाएंगे वो यहाँ पे शो होंगे, और अगर कोई मुझे मेंशन करता है तो मुझे ये सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएंगी। बेसिकली मोबाइल पे मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे बता रहा हूँ। मैसेज पे चेक करें तो मैसेज पे आपको तमाम सारी चीज़ें आएंगी, किन किन ने आपको ग्रुप में जोड़ा है। और इतना यहाँ पे मेरा यूज़ है नहीं, क्योंकि ट्विटर पे बेसिकली लोग अपनी बात पहुँचाने के लिए आते हैं, मैसेज शेयर करना, ग्रुप बनाना बहुत कम होता है बेसिकली। ये देखिए इतनी सारी चीज़ें हो रखी हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है कि 2017 नवंबर की बात है, यहाँ पे आपको ऐसे बॉट्स होते हैं जहाँ पे आपको ट्वीट्स फॉलो करवाने के लिए मैसेज भेजे जाते हैं। तो मेरे ट्विटर अकाउंट का यूज़ करके जो है ट्विटर ने मेरे फॉलोअर्स को काफ़ी सारे मैसेज किए जो कि स्पैमिंग थी एक तरीके की। तो वो चीज़ ना हो उसके लिए जो है ट्विटर ने उनको ब्लॉक कर दिया, और इंस्टाग्राम ने भी ब्लॉक कर दिया। तो आप अगर ट्विटर पे शॉर्टकट फॉलोअर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मत करें, नहीं तो इस तरीके से स्पैमिंग आपके अकाउंट की तरफ से हो सकती है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से चीन ने, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने बंद कर दी इनकी साइट को, इसलिए भी ओपन ही नहीं होगा। एक्सप्लोर की अगर बात करें तो एक्सप्लोर में वो सारी चीज़ें आएंगी जो इम्पॉर्टेंट है, लेटेस्ट है, ट्रेंड कर रही हैं। मतलब एक तरीके से कैटेगरीज होती है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं कि भाई क्या क्या ट्रेंड कर रहा है। एक तरीके से होम पेज हो गया ये आपका। तो देखिए एंटरटेनमेंट में आपको सुष्मिता सेन है, दिल्ली हाई कोर्ट पुलिस अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट हुआ, कोविड-19, ICIB ट्रांसपेरेंट, एयर स्ट्राइक, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें यहाँ पे रियल हो, कुछ फेक भी होती हैं और कुछ प्रमोटेड भी होती हैं। कई बार क्या होता है पार्टी की छवि ख़राब करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हाल ही में आपके 14 नवंबर को थर्की दिवस के रूप में जिस तरीके से किया गया, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, और अगर वो वीडियो नहीं देखी आपने तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। ये रहा बैन क्रैकर्स, पंछी दौड़ दिवस, हैप्पी दिवाली, एयर पॉल्यूशन, दिस ऑल। न्यूज़ की बात करें तो जो भी कोई न्यूज़ होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि भाई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये फीचर करने का तरीका ट्विटर का ये बेसिकली जो भी लगता है कि इन पे व्यूज़ आ रहे हैं तो वो अपने आप को एज अ रजिस्टर करते हैं। इस पोस्ट में कोई न्यूज़ होगी तो यहाँ पे वो शो हो जाएंगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी दोस्तों जिससे आप अपनी बात लोगों तक बेसिकली पहुँचा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट की तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जैसे GOV, तो देखिए माई इंडिया, GOV इंडिया, इस तरीके से यहाँ पे भारत सरकार के तमाम रेपुटेड अधिकारी क्षेत्र या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन तमाम लोग ट्विटर पे मौजूद हैं। आपको वहाँ से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस, डेली अपडेट्स मिल सकती हैं जिसको लिए आपको इनको फॉलो करना चाहिए, और इस तरीके से बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर देना चाहिए ताकि जब भी ये कोई ट्वीट करें आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों माई GOV इंडिया एक सैंपल बताया, बाकी आप तमाम पॉलिटिशियंस, स्टेट के CM, मिनिस्टर, अधिकारी, DM, IAS जो भी हों, जो भी लगता है कि वो लोग ट्विटर पे मौजूद हैं, उनको फॉलो करके उनको ट्वीट करके अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मैं एक सैंपल के लिए आपको अपना ट्वीट करके दिखाता हूँ, जैसे माई GOV इंडिया करके और नोएडा अथॉरिटी करके भी, क्योंकि हमारे सेक्टर 12 में इस तरीके से हो रही चीज़ें, तो मुझे लगता है कि चीज़ होनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी कैसे आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
तो क्लीन इंडिया को भी हम फॉलो कर देते हैं और सेव नेचर करके भी हम देखते हैं। सेव नेचर, क्या इसके नाम पे कुछ है? जी हाँ है। और हमारे जो पॉल्यूशन और प्राकृतिक मिनिस्टर हैं, हम अपने सीएम योगी आदित्यनाथ को करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे यूपी के हैं। तो आपको उनका ट्विटर हैंडल अकाउंट मालूम होना चाहिए, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑफिस है और मैं यहाँ पे अपनी बात रखता हूँ। सर, मैं हिंदी में करूँ ज़्यादा बेटर है। आदरणीय सेक्टर 12 नोएडा मेट्रो हॉस्पिटल के पीछे पार्क में सिगरेट, तंबाकू, ताश के पत्ते व गुटखा आदि खाकर पार्क को कुछ लोग गंदा कर रहे हैं और उसके बाहर ही ऐसी चीज़ें बेची जाती है। नागरिक होने के नाते मैंने ये बात आपके ध्यान में, तो ये काफ़ी लंबा हो रहा है यहाँ पे क्योंकि लिमिट है दोस्तों। आप कुछ शब्दों में ही अपनी बात रख सकते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे अपने शब्दों को विराम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द लिखूँगा जिससे कि हमारे यहाँ बात हो जाए। सेक्टर 12 नोएडा में मेट्रो हॉस्पिटल के पीछे पार्क में सिगरेट, तंबाकू, ताश के पत्ते व गुटखा आदि खाकर पार्क को कुछ लोग गंदा कर रहे हैं और उसके बाहर ही ऐसी चीज़ें बेची जाती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कृपया संज्ञान लें। इतना लिखने के बाद हमें लगता है कि हमारा एक काम की कृपा करें। तो हमने ये चीज़ डाल दी और महेश शर्मा को भी टैग कर देते हैं क्योंकि भाई वो हमारे यहाँ के, नोएडा पुलिस को कर देते हैं, नोएडा पुलिस। तो ये हमारा डन हो गया और अब इसे ट्वीट कर देते हैं। हम चाहे तो ऐसे फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, GIF भी कर सकते हैं और ये आपका शायद पोल है, जी हाँ पोल भी कर सकते हैं। इसकी लेंथ भी है कि भाई आपको कितने दिनों तक चाहिए। एवरीवन कैन रिप्लाई, क्या आप ऑप्शन डालना चाहते हैं कि कौन कौन करना चाहता है, पीपल यू फॉलो या ओनली पीपल यू मेंशन, ऐसा कुछ या कुछ और। तो मान लीजिए मुझे जो चाहता हूँ मैं नोएडा पुलिस और ये लोग ही फॉलो कर सके या मेंशन कर सके, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ ओनली पीपल यू मेंशन, यानी कि वही लोग रिप्लाई करेंगे जो मेंशन है मेरे इस ट्वीट पर। तो मैं यहाँ पे रिमूव पोल करता हूँ। यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि भाई आप इसे कब तक लगाना चाहते हैं, ट्वीट शेड्यूल करना चाहते हैं, अभी करना चाहते हैं या कुछ घंटों बाद करना चाहते हैं। तो हमें शेड्यूल नहीं करना, तो हम इसे क्रॉस करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे इमोजीज, तो ऑप्शन आएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इस तरह का इमोजी इस्तेमाल कर लेते हैं। इस इमोजी ने 2 स्पेस ले लिया। अब ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने एक इमोजी भी इस्तेमाल कर लिया और यहाँ से आप इमेज चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। GIF इस्तेमाल कर सकते हैं और अब हम इसे ट्वीट करते हैं। प्लस के साथ क्या है कि आप एक साथ काफ़ी सारे ट्वीट्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें डाली, जैसे मैंने ये चीज़ किया, फिर मैं प्लस करूँगा तो मैं एक साथ धड़ल्ले से ट्वीट कर सकता हूँ। तो मैं अभी एक ही ट्वीट करता हूँ, इसके लिए मैं इसे काट देता हूँ और यहाँ पे इसे ट्वीट कर देता हूँ। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो बहुत ज़रूरी है समझना और उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी लाभ मिलेगा। ये हमने ट्वीट कर दिया। अब देखते हैं इसकी प्रतिक्रिया कब तक आती है। हालांकि मैं आपको बताऊं, काफ़ी सारे केसेस में ट्विटर पे हमें जवाब मिलते हैं, हमें रिप्लाई आता है और मैं आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे चेक करेंगे ट्वीट्स एंड रिप्लाईज, मीडिया, लाइक्स,
तो ये मेरी प्रोफाइल की चीज़ें हैं, और मुझे जो रिप्लाई या रीट्वीटेड मिला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ट्वीट्स ऐसी हैं जहाँ पे मैंने खुद रीट्वीट कर रखा है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पे मुझे रिप्लाई मिला है। गवर्नमेंट की तरफ से भी रिप्लाई आता है जो काफ़ी अच्छा होता है, आपको एक अच्छी पॉजिटिविटी देता है कि चलो यार आपके केस में संज्ञान लिया गया। तो अगर आप ऑफलाइन नहीं केस कर पा रहे तो ऑनलाइन इस तरीके से भी आप अपील कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो मेरे इस ट्विटर अकाउंट के नीचे जाकर के फॉलो पे जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी नीचे लंबा हो जाएगा और मैं कुछ ज़्यादा ही ट्वीट्स वगैरह करता हूँ। सपोज़ ये मैंने डाला सोर्स प्लीज़, अब मेरे नीचे रिप्लाई में किसी ने कमेंट किया है, ये देखिए गौतम कपूर, तो हम इसको भी लाइक कर देते हैं। अब मैं चाहूँ तो इनकी रिप्लाई को भी रीट्वीट कर सकता हूँ, ये देखिए, ये रीट्वीट मतलब इसको भी मैं शेयर कर सकता हूँ, रीट्वीट। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैंने कुछ पूछा, ये देखिए इन्होंने पोस्ट किया, दिल्ली एयर क्वालिटी पे मैं गया, मैंने इनकी पोस्ट देखी, मैंने कहा भाई क्या सोर्स है, आपने खाली स्क्रीनशॉट लगा रखा है। फिर इन्होंने, मैंने कहा सोर्स प्लीज़, फिर इन्होंने कहा रिप्लाई दिया। टोटल काउंट्स हो गए 2, क्योंकि मैंने पूछा और फिर इन्होंने जवाब दिया, 4 लाइक्स। तो इस तरीके से ट्विटर का एक सिस्टम काम करता है बेसिकली। बुकमार्क्स क्या है, जो भी आप सेव करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बुकमार्क्स हो जाती हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे एक पोस्ट कर रखा है, प्लीज़ टेक हार्ड एक्शन लोकसभा टीवी नरेंद्र मोदी मेंशन लिंक फॉर रेफरेंस। इस तरीके से कोई मोहम्मद सफ़ीर करके पोस्ट कर रहा था। और शो दिस शेड में हम भी चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे रिप्लाई किस किस का आया है। तो इस तरीके से जो किसी ने कुछ कमेंट किया है, और मैंने भी कुछ बात रखी थी 24 अगस्त 2019 को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से गलत चीज़ें पोस्ट की जाती है, तो हम वहाँ पे ऐसा मेंशन कर सकते ताकि इनके ऊपर एक्शन नहीं जा सके। अब कई लोग ये पाकिस्तान या बांग्लादेश से भी होते हैं, तो इसलिए जो है लोग बच जाते हैं। अब बुकमार्क्स कैसे करते हैं, ये आपका सवाल होगा। तो आप किसी भी ट्वीट को चेक करिए, अगर आपको लगता है कि ये ट्वीट मुझे पसंद आ रहा है, उसके राइट क्लिक पे जाइए, 1 मिनट, तो ये देखिए ऐड ट्वीट टू बुकमार्क्स, ठीक है, इस पे क्लिक किया आपने, ऐड ट्वीट टू बुकमार्क्स, तो ये अब हमारा बुकमार्क्स हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, कई ट्वीट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बाद में पढ़ना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि उसकी कलेक्शन हम बना लें। जैसे आपने गूगल क्रोम पे ये बुकमार्क्स का ऑप्शन है, अब मैं चाहूँ तो इसे बुकमार्क्स बना सकता हूँ, मोबाइल बुकमार्क्स या कोई भी बुकमार्क्स, तो मुझे नहीं बनाना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप इस पर क्लिक करके रिमूव ट्वीट फ्रॉम बुकमार्क्स, क्योंकि अभी हमने इसे बुकमार्क बना रखा है। साथ ही साथ सेंड डायरेक्ट विया डायरेक्ट मैसेज, मतलब क्या हम इस ट्वीट को मैसेज कर सकते हैं, तो आप चाहें तो इस पूरे ट्वीट को मैसेज कर सकते हैं। मतलब एक तरीका होता है कि आप कॉपी लिंक करें, दूसरा तरीका होता है सीधे इस पर क्लिक करके आप ट्विटर अकाउंट मेंशन करके मैसेज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इन्हें मैसेज किया, तो ये मैसेज चला गया। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं तो एनालिटिकल डेटा पता चलेगा। ये जो आपको 3 डंडे नज़र आ रहे हैं, तो इन 3 डंडों पे नज़र पे क्लिक करें तो दिखा रहा है कि इम्प्रेशन भैया आपको 98 मिले हैं, टोटल इंगेजमेंट आपको मिले हैं 8, और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें तो फिर ये आपका एनालिटिकल आ जाएगा, पेमेंट वाली चीज़ें आ जाएंगी कि आप अपना बिल पे करो, ये करो वो करो। तो अभी हमें ख़ास को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इतना हमारा रोल नहीं है। अभी आपको ये सीखना है कि चलाते कैसे। तो व्यू ऑल एंगेजमेंट पे आपको ऐसा कुछ लगेगा, कंटेंट ये रहा, एंगेजमेंट, डिटेल, एक्सपीरियंस, टाइम, पीपल व्यू द डिटेल्स अबाउट दिस ट्वीट, लाइक्स कितने 2, रिप्लाइज कितने 1, रीट्वीट कितने 1। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो 3 डंडे हैं बेसिकली आपको एनालिटिकल दिखाने का काम करते हैं, ठीक है।
ये आपका रिप्लाई होता है, ये आपका रीट्वीट। जैसे फेसबुक पे आप शेयर करते हैं वैसे ही रीट्वीट होता है। अगर सपोज़ करिए किसी ट्वीट पे ग्रीन ग्रीन कलर के हैं तो इसका मतलब वो ट्वीट आपके वॉल पे टंग जाएगा, वो चीज़ शो होगी, वापस आप उसे अंडू कर सकते हैं। अच्छी बात ये है ट्वीट और रीट्वीट में यही खास बात है कि आप चाहे तो उसे रीट्वीट करेंगे तो वो आपके टाइमलाइन पे शो होगा, और फिर से क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें हट जाएंगी आपकी टाइमलाइन से। तो अब देखिए वो चीज़ नहीं है। लेकिन फेसबुक में क्या है कि एक बार शेयर कर दी तो अब वो वापस नहीं कर सकते, अब आपको उसे डिलीट करना पड़ेगा या हाइड करना पड़ेगा। मान के चलिए ये है, मैंने क्या किया, इसे रीट्वीट की जगह अंडो रीट्वीट कर दिया, तो अब ये सारांश सागर की टाइमलाइन पे नज़र नहीं आएंगी। ये देखिए मैंने इसे अंडो कर दिया। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ मेरे को अपनी टाइमलाइन पे नहीं लगानी है तो आप उन ट्वीट्स को इस तरीके से अंडो कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फेसबुक के साथ ये दिक्कत है कि वो आप शेयर को अंडो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे अंडो कर सकते हैं। आप चाहे तो लाइक, जैसे फेसबुक में भी होता है लाइक को अनलाइक करना, तो यहाँ पे भी ऑप्शन है। तो बेसिकली ये है आपका यूज़ ट्विटर का, और काफ़ी जगह यूज़ होता है अपनी ब्रांडिंग के लिए, क्योंकि ट्विटर में काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्हें इंस्टेंट प्रमोशन करना होता है, दिखाना होता है कि भाई आज के टाइम पे क्या चीज़ नहीं आई। देखिए जैसे कुणाल सूद करके यहाँ पे प्रमोटेड नज़र आ रहा है, तो हम चेक जरूर करेंगे कि भाई ये ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, क्या इन्होंने खास किया। तो हमने देखा भाई क्या है ये, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है, भाई मैं ये हूँ वो हूँ ऐसा ऐसा, इतने फॉलोअर्स है फलाने ढिमकाना। तो इन्होंने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है, इसलिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में शो हो रहे हैं। इसीलिए ट्विटर पे लोग आते हैं, देखते हैं कि भाई, क्योंकि आप कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो ये चीज़ इनकी शायद ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड डिपेंड करता है इनके बजट पे, इनके बिजनेस स्ट्रेटजी पे, कि इन्होंने किस तरह के लोगों को टारगेट किया है, किस तरह के इंटेलेक्चुअल लोगों को टारगेट किया है, किस तरह की बिजनेस कैटेगरीज को टारगेट किया है। सपोज़ मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, तो हो सकता है कि इनको इन तरह के लोगों को टारगेट करना था, इसीलिए ये आईडी मुझे शो हो रही है। हो सकता था कि ये आईडी किसी और को शो ना हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए हीरो ISL प्रोमोटेड बाय इंडियन सुपर लीग, तो ये दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि पहले लगता था कि भाई ये चीज़ नेचुरल है, लेकिन ये प्रोमोटेड है। तो अब हम क्लिक करके देखते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, ऐसी क्या चीज़ है। तो इस तरीके से कोई सुपर लीग करके जो है फुटबॉल का कुछ हो रहा है, इसको प्रमोट किया जा रहा है, और इसीलिए ये हैशटैग ट्रेंड पे कर रहा है। मतलब आप देखेंगे यहाँ पे जो ट्रेंड कर रहा है उसके बीच में इसको रखा गया है। यहाँ पे एक टाइम दे दिया गया, स्टार्ट टुडे एट 7:50 PM। यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग अकाउंट ऐड कर सकते हैं, अगर आपका कोई दूसरा अकाउंट है तो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, जैसे फेसबुक में ऑप्शन होता है। बाकी कुछ चीज़ें आप छेड़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इतनी बेसिक चीज़ें समझ में आने के बाद समझ में आ गया होगा कि हम ट्विटर का यूज़ क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली इतनी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आप अगर खुद भी ट्राई करेंगे तो जो भी चीज़ें मैंने अभी छोड़ के रखी, जैसे कि लिस्ट वाली चीज़ें हो या एक्सप्लोर की चीज़ें हो या सेटिंग की चीज़ें हो, उसमें कुछ खास नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ट्विटर पे दोस्तों मेरा पर्सनली मानना है कि मैं यहाँ पे सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए आता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, देखा क्या चीज़ है क्या नहीं है, फिर चला जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड नहीं करता, इसलिए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म इतना सही नहीं है। मैं यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए आता हूँ, कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है तो उसका यूज़ करके अपनी बात पहुँचाने के लिए आता हूँ, या फिर ऐसी चीज़ देखने के लिए आता हूँ कि भाई आज क्या ट्रेंड करा है, क्या किसी ने कोई मुहिम चलाई, क्योंकि ऑनलाइन क्रांति वाली घटनाएँ यहाँ पे घटती हैं। यानी कि अगर किसी को अपनी बात पहुंचानी है, जैसे आप चेक करेंगे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी सारे लोगों ने उनके लिए न्याय की मांग करी है जो आज तक नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर के चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सुशांत सिंह राजपूत का जो है ट्विटर अकाउंट है, 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और यहाँ पे अगर मैं ट्वीट एंड रिप्लाईज पे चेक करूँ तो काफ़ी सारे लोग इनको डेली टैग करके शायद पोस्ट करते होंगे। अगर चेक करें हम इनके कमेंट पे, तो कमेंट पे ये निश्चित है कि लोग इनको कमेंट करते होंगे इनके ट्विटर अकाउंट पे। देखिए, लव यू सुशांत, इट्स सो सैड द वे इंडस्ट्री इज डिस्कस्टिंग। काफ़ी सारे लोगों ने इनको ट्वीट कर रखा है। ये देखिए,
इस तरीके से लोगों ने पोस्ट कर रखा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। हैशटैग सुशांत सिंह राजपूत। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या केसेस हैं। तो ये हमारा सुशांत सिंह राजपूत हैशटैग है। 14 घंटा पहले जो है किसी ने डाला है, आई एम टोल्ड द सीबीआई टीम हैव टैबल्ड द कंक्लूजन द सुशांत केस वी हैव राइट टू अबाउट द रिपोर्ट प्लीज डोंट लिसन टू द बॉलीवुड लॉबी व्हिच वांट्स टू फॉर दिस। तो इस तरीके से लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं। लेटेस्ट पे क्लिक करें तो मुझे लगता है हर दिन इनके नाम पे ट्वीट्स होते हैं। अभी 2 मिनट पहले फिर हुआ है। और आई डोंट गेट इट डिफेमेशन केस शुड आल्सो हैव द सेम। तो आप देखेंगे काफ़ी सारे लोग इनके नाम पे ट्वीट्स कर रहे हैं इनकी बात, अपनी बात पहुंचाने के लिए। इवन मैंने भी 21 मिनट पहले किया था। तो ये देखिए एबीपी न्यूज़ ने भी जो है इनके बारे में ट्वीट किया है हैशटैग यूज़ करके। तो कहीं ना कहीं इनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग इनको न्याय दिलाने के लिए छोड़ ही नहीं रहे, इनकी बात पहुंचाने के लिए कि भाई इनको न्याय दो। तो हैशटैग का इस्तेमाल बेसिकली ये होता है। अब मैं आपको टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ पे हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में दिखाते हैं। तो देखिए 11 सेकंड पहले हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ इस तरीके से हुआ है। और मैं जब जैसे इन्हें फॉलो करूँगा तो मुझे उम्मीद है कि शायद ये भी फॉलो मुझे करेंगे। तो आप अपने नीश के हिसाब से यहाँ पे लोगों को फॉलो कर सकते हैं, उनके पोस्ट को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले इतने सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स या हैशटैग को यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको दोस्तों बताया था कि ट्विटर आज के टाइम पर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ पे कूड़ा बहुत ज़्यादा भरा जाता है। साथ ही साथ फेक और पेड रिव्यूज़, फेक ट्वीट्स और रिप्लाईज, कमेंट, ये सारी चीज़ें कराई जाती है और फेक फॉलोइंग्स भी होती है। इस मामले में इंस्टाग्राम काफ़ी ग्रो कर रहा है। अगर मैं आपको एलेक्सा रैंकिंग दिखाऊं, बेसिकली एलेक्सा एक साइट है जहां से आपके पता चल जाता है कि किस साइट की वैल्यू कितनी है और उस पर कितनी ग्रोथ जा रही है बेसिकली। तो हम यहाँ पे Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। तो इससे हमें पता चल जाएगा ट्विटर पे क्या एलेक्सा रैंकिंग है। देखिए ये जो मैं सही था, मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा। 52-48 अभी जो है 4 डिफरेंस है इतने दिनों में। 90 दिन पहले जो है इनकी रैंकिंग थी 52 और 90 दिन बाद 48। 4 रैंक खाली बढ़ी है, मतलब जितना कम रैंक होगा उतना बेटर होगा। और 48 नंबर पे एग्जिस्ट कर रही है इस टाइम पे। और सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक आ रहा है इनके पास वो आ रहा है इंडिया से, अमेरिका से और जापान से। बाकी इन देशों में तो ट्विटर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है बेसिकली। ऑस्ट्रेलिया में भी इतना यूज़ नहीं हो रहा है, या हो सकता है हो रहा हो, लेकिन इन लोगों ने अपनी चीज़ों को नहीं दिखा रखा है। देखिए ऐसा भी हो सकता है। इंडिया में ये चीज़ रैंक कर रही है 28 और 52 यहाँ पे भी था, 48 यहाँ पे भी था। तो आप देखिए कि मेरा जो गणित है, मेरी जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है वो यही बताती है कि ये इन चीज़ों के लिए ठीक है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, अगर आपको कोई चीज़ वायरल करनी है, किसी का बॉयकॉट करना है, कोई चीज़ प्रमोट करनी है, तो ये कम समय में जल्दी मार्केटिंग कर सकता है। लेकिन उस चीज़ की वैल्यू कब तक रहेगी ये डिपेंड करता है टोटली ऑडियंस के ऊपर कि वो इस चीज़ को वायरल करती है या नहीं करती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो में ओवरऑल मालूम चल गया होगा कि ट्विटर के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या है, अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं और किस तरीके से टैग कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं लोगों को, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत आए वो अपनी बात सरकार या अधिकारीगण या किसी भी केसेस के रिगार्डिंग कर सकते हैं। कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि मुझे इसके बारे में और सीखना है तो मैं नेक्स्ट टाइम इसके बारे में डिटेल वीडियो और बनाऊंगा, इसके कैंपेन को लेकर के और इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और इसके प्रॉफिट
कि ये प्रॉफिट कैसे करती है। हालांकि थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा कि ये पेड रिव्यूज़, पेड मार्केटिंग और आपके स्पॉन्सरशिप, इन चीज़ों से पे भी पैसे कमाती है, लेकिन और भी तरीके हैं जिनसे पैसे कमाते हैं। इवन डिजिटल मार्केटर भी पैसे कमाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।